हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के सेल्स कैसे हो रहे हैं और कंपनी के वर्टिकल वाइज हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और कंपनी ने 30 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो कंपनी का Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो टॉप लाइन रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 के 55,919 मिलियन का है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 29% का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 29% का ग्रोथ है। और FY24 में इसने 28% का रेवेन्यू जनरेट किया था, और अमाउंट हम लोग देखेंगे तो 1,80,394 मिलियन का है। अभी इसका ऑपरेटिंग एबिडा देख लेंगे हम लोग। तो एबिडा कितना है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो 7,615 मिलियन का है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसने 26% का दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इसने 34% का दिया है। देन फाइनेंशियल ईयर 24 का देखेंगे तो 24,918 मिलियन का है, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है 35% का ऑपरेटिंग एबिडा का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में 5,535 मिलियन का पैट बना है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 29% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 33% का ग्रोथ है। तो बहुत ही शानदार इसके प्रॉफिटेबिलिटी आई है। FY24 का देखेंगे तो 41% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और अमाउंट है इसकी 18,029 मिलियन का। तो बहुत ही शानदार कंपनी के नंबर्स आए हैं। हाईएस्ट एवर पैट जनरेट किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सप्रेस 180 बिलियन इन रेवेन्यू। तो बहुत ही हाईएस्ट पैट इसने पहली बार इतना जनरेट किया है। तो आप देखोगे रेवेन्यू यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखोगे तो ये ग्रोथ होते जा रहा है। ये FY23 का है, ये FY24 का है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। हाईलाइट्स तो हमने देखा, बट यहाँ पे अगर आपको पूरे तरीके से देखना है कैसे ये ग्राफ इसका जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो 29% का ईयर ऑन ईयर, 29% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिडा देखोगे मिलियन में है, ये भी कंटिन्यूसली ऐसा इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। पैट यहाँ पे देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि वायर एंड केबल बिजनेस की वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 28% का ईयर ऑन ईयर एंड 29% का ईयर ऑन ईयर इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का। और कंपनी ने माइलस्टोन जो था वो 180 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है ये ईयर में। एबिडा मार्जिन भी देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर टू 13.8% का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एबिडा मार्जिन सेटल्ड एट 13.6%, और बेसिस पॉइंट है इसका 50। इम्प्रूवमेंट सिक्वेंशियली कंपनी इम्प्रूव करते जा रही है। देन पैट हम लोग देखेंगे ग्रो हुआ है 41% से ईयर ऑन ईयर, और इसका जो अमाउंट है वो 18,029 मिलियन का है, ठीक है। मेकिंग पॉलीकैब द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। पैट हम लोग देखेंगे कंपनी का इम्प्रूव हुआ है 90 बेसिस पॉइंट से, और कंपनी रजिस्टर करती है हायर एवर क्वार्टरली पैट। बहुत ही अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिया है। हम लोग कंपनी का की हाइलाइट्स देख लेते हैं FY24 का। तो ये 23 का है और ये 24 का है। तो मार्केट शेयर देखेंगे हम लोग तो 2 से 3% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात रहती है। मार्केट शेयर में 2 से 3% ग्रो होना इस लाइक की बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें। देन हम लोग एबिडा मार्जिन देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है, एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इम्प्रूव हुई है। कंपनी का कैपेक्स देखेंगे तो कंपनी ने FY23 एंड 24 में आप देखोगे तो 87% का कंपनी ने बहुत ही अच्छा कैपेक्स किया था, जिसकी वजह से जो उनका कैश फ्लो आया था वो उन्होंने री इन्वेस्ट किया है बिजनेस में टू कैप्चर रोबस्ट डिमांड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी ने 50% से इंक्रीज किया है उनका डिविडेंड। 2023 में 20 रुपीज़ का था, और अभी कंपनी 30 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम लोग कंपनी का बिजनेस मिक्स देख लेंगे तो ये प्रोडक्ट मिक्स है और ये मोड ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो वायर एंड केबल से हम देखेंगे तो 88% से
आता है रेवेन्यू। FMEG से देखेंगे हम लोग तो 7% से आता है, और अदर्स से देखेंगे तो 5% से आता है। वैसे ही सेल्स कहाँ से आता है, मोस्टली यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो 92% का है, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 8% का है। तो इसमें कैसा हो गया है कि कंपनी को ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो डोमेस्टिक मार्केट से उनका ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर कैसा होता है कि अगर इन केस इंटरनेशनली कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसका रेवेन्यू, ये कंपनी का रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, लेकिन इस कंपनी में ऐसी कोई बात नहीं है। शेयर होल्डिंग रिटर्न सिंस लिस्टिंग 5 years बैक, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 63% से इंक्रीज हुई है। 8,000+ बिलियन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। बहुत ही अमेजिंग डिविडेंड कंपनी ने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अब यहाँ पे देखोगे पॉलीकैब का जो है वो रेड लाइन है, एंड BSE सेंसेक्स का जो है वो ये है ग्रे लाइन, निफ्टी 50 भी है येलो लाइन ये वाला, देन निफ्टी 500 आप देखोगे ये ब्राउन कलर का 208% का है, और MSCI इंडिया देखेंगे हम लोग ये ब्लू कलर का है। तो ये सब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सिर्फ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 886% का, तो बहुत ही अमेजिंग नंबर है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने अमेजिंग है। इस कंपनी के जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। कस्टमर्स को इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हम लोग कंपनी का वायर एंड केबल्स से देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, कैप्स ऑफ ईयर ऑफ आउट परफॉर्म। ठीक है, तो ये सिर्फ और वायर एंड केबल का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेवेन्यू, आप देखोगे इसमें तो 22% से ईयर ऑन ईयर वायर एंड केबल में जनरेट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो 24% से जनरेट हुआ है। FY 23 एंड 24 का देखेंगे तो 27% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है कंपनी ने। मार्जिन देखेंगे इसका, एबिट एंड मार्जिन देखेंगे हम इसका, तो कितना हुआ है यहाँ पे देखो 26% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और 33% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है। इसका आप मार्जिन भी देख सकते हो परसेंटेज, ये भी कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। FY 23 का देखोगे और 24 का कंपेयर करोगे तो 42% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। तो कंपनी ने कमेंट्री क्या दी है यहाँ पे, वायर एंड केबल से जो रेवेन्यू हमने डिस्कस किया वही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था ग्रोथ में कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस से, और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, फिर प्राइवेट कैपेक्स भी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें की है, फिर अपटिक इन रियल स्टेट से भी कंपनी को बिजनेस मिल रहा है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक इंटरनल इनिशिएटिव लिया था जिसके वजह से कंपनी ने गेन किया है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब इसमें डोमेस्टिकली देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कंटिन्यू हुआ है वैसे ही, और रोबस्ट ग्रोथ दिया है इसने मोमेंटम में। अभी हम लोग कंपनी का जियोग्राफिक रीच देखेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का। तो डोमेस्टिक जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर स्प्लिट्स है यहाँ पे, तो हमें पता रहना चाहिए कि कंपनी को बिजनेस कहाँ से मिल रहा है, अपने डोमेस्टिकली कौन से पार्ट से ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट से इनको 21% का मिलता है बिजनेस, साउथ से इनको 29% का मिलता है, नॉर्थ से 29% का, और ईस्ट से 21% का इनका बिजनेस आता है। देन इंटरनेशनल बिजनेस का जो हम लोग देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। देखो 48 था पहले और अभी हो गया 79। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। ये हम लोग ने वायर एंड केबल का देख लिया था। अभी कंपनी का सेकेंड सेगमेंट है FMEG का, तो अभी इसमें से कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो डिसेंट ग्रोथ हुआ है कंपनी का, ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। रिवेन्यू आप देखोगे 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, एंड 23% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है। FY 23 एंड 24 का अगर हम देखेंगे तो 3% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3% का ही ग्रोथ दिखा रहा है FMEG में। देन एबिट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई है कंपनी। अब हम लोग कंपनी का अदर से देख लेंगे कि कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है। ये है अदर सेगमेंट। अब यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही शानदार नंबर आया। देखो यहाँ पे 361% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 116% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। FY 23 एंड 24 का देखेंगे तो 169% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है कंपनी ने। एबिट देखेंगे एंड मार्जिन इसके देखेंगे तो 605% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है,
एंड FY23 एंड 24 का हम देखते हैं तो 156% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। यहाँ पे देखो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, तो बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी और कंटिन्यूसली इनको उनके काम के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर अवार्ड्स मिलते रहते हैं। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग कंपनी का देखेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे 65.24 का हो गया है, तो दिसंबर में ज़्यादा था और अभी थोड़ा कम हो गया है, इसके पहले भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो प्रमोटर का होल्डिंग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। FII का होल्डिंग हम देखेंगे, ये भी कम हो गया है, 11.96% का है। और यहाँ पे DI का होल्डिंग देखेंगे 7.23% का हो गया और पहले 7.61 का था। तो यहाँ पे आप देखोगे ना होल्डिंग्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो है DI की और FII की और प्रमोटर की, तीनों की होल्डिंग कम होती जा रही है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे कंपनी ने रिजल्ट जनरेट किए हैं। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे तो 92,487 करोड़ का है। कंपनी ने लो बनाया था 3,295 का। ये तभी का था जब ही कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, और हाई बनाया है 6,364 का। तो काफ़ी अच्छा इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। बीच में कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन कंपनी ने वहाँ से रिकवर किया है। वो हम लोग टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि कंपनी ने कैसे रिकवर किया है। स्टॉक का पी है यहाँ पे देखेंगे तो 51.8 का, इंडस्ट्री पी है 28.8 का। तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROC है 32.3 का और ROE है 24.1 का। तो काफ़ी अच्छे इसके ROE एंड ROC है। देन डिविडेंड यील्ड है 0.32% का। बुक वैल्यू है इसकी 545 का। करंट प्राइस है इसकी 6,156 का। इसका करंट रेशियो है 2.44 का। क्विक रेशियो है 1.41 का। तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। और इसका जो PEG रेशियो है 1.78 का। तो काफ़ी डिसेंट है इसका। कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है इसमें। एंड कंपनी ने डिविडेंड अभी डिक्लेयर किया है 30 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंपनी का। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्योंकि हमें डिटेल एनालिसिस के लिए हिस्ट्री देखनी पड़ती है। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स मार्च 2014 से लेके मार्च 2024 तक का। आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली कंपनी परफॉर्म करते जा रही है। सेल्स इसके एवरी टाइम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये ऑल टाइम हाई वाला सेल्स है यहाँ पे 18,039 का। एंड इसका एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का भी आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली ये ग्रो देते जा रहा है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च का देखो 2,359 करोड़ का है और पहले का कितना था 1,707। तो इसका जो प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट यानी सब टैक्स वगैरह हटाने के बाद में अभी कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है। एक्चुअल प्रॉफिट 1,803 का है और पहले था 1,282 का। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देते जा रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। तो कैपिटल कितना है, इक्विटी कैपिटल 150 का ही है, कंटिन्यूसली उतना ही है। रिजर्व्स हम लोग देखेंगे कंपनी के रिजर्व्स स्टार्टिंग से ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी के पास बहुत रिजर्व्स है और कंपनी ने कहा है कि जो उनके पास कैश फ्लो रहता है ना वो री इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कंपनी और भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो उस हिसाब से कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व्स है। बोरिंग आप देखेंगे कंपनी की बोरिंग डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ पे देखेंगे 191 था और अभी हो गया 161 का। तो ये कम हो गया जो कि बहुत ही पॉजिटिव। तो जो ग्रीन फ्लैग है यानी कि पॉजिटिव जो पॉइंट्स है कंपनी के पास बहुत सारे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम है। देन टोटल लाइबिलिटी आप देखोगे तो वो भी अकॉर्डिंग टू ईयर बढ़ते जा रहा है। एंड टोटल असेट भी आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। अभी कैश फ्लो हम लोग देख लेंगे कंपनी का। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्च 2023 और 2024 का। तो यहाँ पे आप देखो ये कम हो गया है। ये क्यों कम हो गया है वो हमें समझेगा आगे। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो कैश फ्लो थोड़े से इसके मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। नेट कैश फ्लो हम लोग देखेंगे तो 157 करोड़ का है। तो ये बहुत ही अच्छा कैश फ्लो इसका जनरेट हुआ। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कम क्यों आया, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो ये बहुत ही बढ़ गया है। तो कंपनी पहले क्या करती है, इन्वेंट्री दे देती है एंड बाद में उसका पेमेंट रिसीव करती है। तो
कैसा होता है कि कंपनी ने पहले दे दिया लेकिन पेमेंट रिसीव करने को लेट हो जाता है कभी कभी, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। तो इसी रीज़न की वजह से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनका थोड़ा सा कम आया है। तो ये फंड ऐसा नहीं है कि कभी आएगा नहीं, ये कैसा है कि टाइम पे नहीं आया है, मे बी ये नेक्स्ट क्वार्टर में उनको ट्रेड रिसीवेबल है वो मिल जाए, जिसकी वजह से आगे जाके कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अभी रेशियोज देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कंपनी का ईयर कंप्लीट होने का पूरा डिटेल एनालिसिस है। इसके लिए इसके अंदर मैं हर एक चीज़ कवर कर रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको फिर भी देखिएगा सो दैट कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा रहेगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आपके पैसे लग रहे हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा है, या कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस उतनी ही ज़रूरी है जितनी टेक्निकल एनालिसिस है। तो कंपनी पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। तो कंपनी के बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर उसका कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आता है कि कंपनी परफॉर्म कर रही है। बिजनेस, मार्केट शेयर देखने के बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ों पे कॉन्फिडेंट आता है। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल हम लोग देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, इनसाइट्स निकालने का ट्राई करेंगे उस फंडामेंटल से, तो ही जाके हमें कंपनी में अच्छे से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पैसा उसके अंदर रख सकते हैं, सो दैट हमें भी पता चले कि ये कंपनी के ऊपर मुझे भरोसा है और ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ दे सकती है। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा रहेगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कुछ मिस किया तो उसको दोबारा देखिए, सो दैट कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे हम लोग डेटर डे देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो 41 हो गया है, पहले कितना था 32 का, तो ये भी इंक्रीज हो गया है डेटर डे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इन्वेंट्री डे देखेंगे हम लोग, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो कोई बात नहीं, एकदम माइनर इंक्रीज हुआ है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। डे पेएबल हम देखेंगे तो 29 हो गया है, पहले 72 था, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है ये, कंपनी का डे पेएबल कम हो गया है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल हम देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी देखा ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को फंड नहीं आ रहा है, मतलब जो भी कंपनी ने इन्वेंट्री दी उसका पैसा उनको जल्दी से या टाइम पे नहीं मिल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज हो गया है। वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो 98 का हो गया है, पहले 62 का था, तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो गया है। ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, पॉलीकैब इंडिया का ये डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली ये अभी यहाँ से जहाँ पे इसने लो बनाया था, ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यूसली कंपनी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। और जब रिजल्ट था, जिस दिन रिजल्ट था उस दिन कंपनी ने ऑलमोस्ट 8% तक का अप ट्रेंड दिया था एंड 6% लॉस हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी ग्रो करती जा रही है, इसने ऑल टाइम हाई भी बनाने का ट्राई किया है। यहाँ पे देखो आप इसकी वीक देखोगे तो काफ़ी बड़ी है इसकी वीक, तो ऑलमोस्ट ये 6,355 रुपीज़ तक को टच कर दिया था, लेकिन बाद में ये करेक्ट होके आ गया है 6,163 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कंपनी इस लेवल पे आप देखोगे तो बहुत ही कंपनी ने सफ़र किया। ये क्यों किया? इनकम टैक्स की वजह से। सबको ये न्यूज़ पता है कि इनकम टैक्स ने इसमें इनके जो भी यूनिट्स है वहाँ पे सर्चिंग की थी और उन्होंने एक नोटिस भेजा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सब लोग ने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि कंपनी में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली अभी हमें पता चला कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो उनका जो नोटिस था वहाँ पे भी उन्होंने वो भी अभी खारिज हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी उनको एविडेंस नहीं मिला, कंपनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है और कुछ भी वो प्रूफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये बोलते ना डिक्लाइन हो गया है और अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो अभी ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, कब होगी पता नहीं, या फिर हो सकता है कि ये और ऊपर जाए और अप ट्रेंड बनाए, लेकिन 1-2 बार तो इसमें करेक्शन ज़रूर आएगा। इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी एंट्री करनी चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा। ये जो 1 महीना है, इलेक्शन का मंथ है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए, सो दैट आप इसको ट्रैक कर सकें, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो आप दे सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।